साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए देखते हैं खान सर की 27,000 प्लस की जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल वाइज देखेंगे। तो ये है खान सर का सार संग्रह, जो प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज पॉइंटर्स दिया गया है। सामान्य अध्ययन ये 1992 और 2022 तक के पर्सन को कवर करती है। तो चलिए देखते हैं। बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था, ये इतिहास से प्रश्न है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यमन इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित है। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सक्सेस टिप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। साथ ही आपको बता दें कि जो कांग्रेस की स्थापना थी वो 1885 में ए.ओ. हयूम ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का क्रियान्वयन किया। दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है काफी। दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को पंपास कहते हैं। पंपास कहते हैं। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सोंडा जलडमरू स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन अभी राष्ट्रपति ने एक अभी संशोधन हुआ है, वो 2 एंग्लो इंडियन के होते थे, अब उनका खत्म कर दिया गया है 2 एंग्लो इंडियन को। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष। अब सक्सेस टिप देखिए, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। साथ ही काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के आवर्तबीजी वर्ग में आते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उन्हें फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला कहा जाता है। शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। शैवाल से अगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित माध्यम और बेकरी में किया जाता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। साथ ही ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय प्रवृत्ति से पाकसा शर्करा या मधुजन बनने की विधि को ग्लूकोनवजनन कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाली यौगिक है। न्यूक्लिक अम्ल जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कटक में स्थित है। साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जाता है कि कटक जो स्थित है अनुसंधान वो कहाँ स्थित है, तो वह है कटक में। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। साथ ही आपको ये बताना है जो पेनिसिलिन की खोज की थी वो किसने की थी। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अन्य 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साथियों ये हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखक बिंदुसार अमित्रोकेट या अमित्रघात के नाम से जानते हैं। यूनानी राजदूत डायमेक इसके दरबार में आया था। बाबरनामा के लेखक बाबर है। सक्सेस टिप देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। साथ ही ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ये गांधी जी ने दिया था। मंगल और बृहस्पति के
बीज शुक्र ग्रह देखे जाते हैं। शुक्र किसके बीज देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और साथ ही जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है और भोर का तारा भी बोला जाता है शुक्र ग्रह को। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र। और पृथ्वी किसका ग्रह है? उपग्रह ये है सूर्य का। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। सक्सेस टिप देखिए, झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। जनगणना संसूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया। सिनेमा का रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है। पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्था आवश्यक है। विटामिन डी मछलियों के यकृत में तेल में पाया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो मूल रूप से एंजाइम होते हैं। अन्य है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। पटाका मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। हेलेविड के भव्य मंदिरों का निर्माण होयसल शासकों द्वारा किया गया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये है गुप्त शासक। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है अब तक। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था। लेखा जोखा यही देखता था। कौन? टोडरमल। आधुनिक भारत का इतिहास। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में। और ये कब बनी थी? जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे इंग्लैंड से। भौतिक भूगोल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इतना 12,714। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु में की जाती है। भारत का भूगोल। नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। कांच से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है। इससे गुजरते हैं कांच से। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। आइसोसाइनाइड काफी बार प्रश्न पूछा गया है। सिनेबार पारा का इश्क है। प्रश्न आता है कि पारे का इश्क कौन होता है? तो ये होता है सिनेबार। जीव विज्ञान। मुर्रा, सूती, मवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना ये सभी भैंसे की नस्लें हैं। किसकी है? भैंसे की नस्लें। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाए इसका इलायची। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। सिस्टम नेचर लीनियस की पुस्तक है। जो सिस्टम नेचर पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है? लीनियस की। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अन्य है बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई थी। जोरबीर बीकानेर में ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को और भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। विशाखा दत्त रचित पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है। साथ ही काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है और काफी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत
के मैदान में युद्ध लड़ा गया था। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति हुई। रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। प्रश्न आ जाता है कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो वह रॉबर्ट वॉलपोल। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में अवस्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। साथ ही हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची दी गई है, जिसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची शामिल है। 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण, जैसे वन्य जीवों पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण प्रकाश के वेग के बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड जिंक जस्ता होता है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। प्रकाश का रंग कोणांक आयाम से संबंधित है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। साथ ही ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेमाटाइट लोहे का अयस्क है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। बोरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। धमनियों में रक्तचाप दाब उच्च होता है। ल्यूकेमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्त कणों की मात्रा में अधिकता पैदा करते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टोच के रूप में उपस्थित होते हैं। जीवाणु पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने बताया था कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, एक प्रश्न पिछली बार भी आया था और देखो एक बार फिर आ गया। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें मराठे पराजित हुए। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की आधारशिला रखी, जिसमें 1924 में बनकर तैयार हुआ। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली चक्रवाती तूफान को टाइफून कहते हैं। सक्सेस टिप क्या है, उत्तरी अमेरिका में चलने वाले चक्रवाती तूफान को टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। सक्सेस टिप क्या है इसकी, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। गोंडवाना क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना क्षेत्र कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, जिसे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति शासन में एक राज्यपाल द्वारा शासित होता है। किसी विधानसभा की शक्ति उस राज्य की जनता पर निर्भर करती है। किसी धर्म विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ऐसे राज्य जहाँ द्विसदनीय विधायिका है, वहाँ विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में 6 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। केवल 6 राज्यों में, पहले 7 थी, जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अब वहाँ वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। डायनमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 है।
अस्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। जब इस्पात जैसी धातु को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक अपेक्षित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है। पीला, हरा, लाल स्पेक्ट्रम के लिए प्रकाश को सफेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला रंग का उपयोग किया जाता है। यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर होगा 100 न्यूटन का, क्योंकि चांद पर जो वजन होता है वो पृथ्वी के 1/6 न्यूटन के बराबर होता है। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। महाभाष्य नामक पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में है। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है। हिटलर के लिए फ्यूहर शब्द का प्रयुक्त होता है। हिटलर के लिए फ्यूहर शब्द प्रयुक्त होता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। कचारी जनजाति असम राज्य में निवास करती है। क्रिकेट विश्व का पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच 7 जून 1975 को खेला गया था। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। साथ ही अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ आने वाला विद्वान अल-बरूनी था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। 78 ईस्वी में शक संवत चला है, जो भारत सरकार ने अपने कैलेंडर में इसको जोड़ा गया है। शक संवत कनिष्क ने चलाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना पहला मुख्यालय मद्रास में अडियार, जो अभी केरल में है, में स्थापित किया 1882 में। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। धारा 356 का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपात से है। साथ आपको ये बताना है अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है। जागीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला कलाकार मंसूर था।